तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि मुसलमानों के समर्थन में उतरकर अमेरिका ने एक बार फिर से मोदी को दिया बड़ा झटका। भारत में मुसलमानों के घरों पर हमले को लेकर अब भारत को रेड लिस्ट में डालेगा अमेरिका, मोदी की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश में अजान सुनते ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपना भाषण बीच में ही रोका। वीडियो वायरल होने पर पूरे देश में हो रही है तारीफ, भक्तों को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने असुद्दीन ओवैसी को दिया चैलेंज, कहा वहीं से ना चिल्लाएं, मध्य प्रदेश आके देखें ओवैसी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अजान के वक्त बजेगा हनुमान चालीसा। उत्तर प्रदेश के 101 मंदिरों में लगाए जाएंगे लाउड स्पीकर। मुसलमानों पर हमला करने की तैयारी में है हिंदू संगठन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया दावा, 15 सालों में भारत फिर से बनेगा अखंड भारत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे को लगा बड़ा झटका। लाउड स्पीकर की आवाज ने डाली महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी में फूट। प्रदेश सचिव इरफान शेख ने पार्टी से दिया इस्तीफा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आजम खान के समर्थन में सपा नेता ने दिया इस्तीफा, कहा परिवार समेत जेल में डाल दिया। खामोश रहे अखिलेश यादव है मुस्लिम विरोधी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारतीय मुसलमानों के समर्थन में उतरकर अमेरिका ने मोदी को दिया बड़ा झटका। भारत में मुसलमानों के घरों पर हमले को लेकर अब रेड लिस्ट में भारत को डालेगा अमेरिका, मोदी को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारतीय मुसलमानों के समर्थन में उतरकर एक बार फिर से अमेरिका ने मोदी को बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय मुसलमानों के समर्थन में उतरकर अमेरिका ने अब भारत को रेड लिस्ट की देशों में डालने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी मानव अधिकार ने आज रिपोर्ट जारी की है और बताया है कि बीते 2 सालों में भारत में मुसलमानों के खिलाफ लगातार हिंसा बढ़ रही है। हिंदूवादी संगठनों के कुछ तथाकथित नेता और लोग मुसलमानों के घरों पर आए दिन हमला कर देते हैं, मुसलमानों को पीटते हैं और उनसे जय श्री राम के नारे लगवाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। अमेरिका ने कहा है कि ऐसी घटना रोकने में मोदी सरकार भारत की विफल हुई है, इसलिए हम भारत को रेड लिस्ट की देशों में डालेंगे और भारत पर प्रतिबंध लगाकर कार्रवाई करेंगे कि आगे से मुसलमानों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं की जाए। दरअसल अगर दोस्तों हम बात करें तो चीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब को अब तक रेड लिस्ट की देशों में अमेरिका ने डाला हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी को बड़ा झटका लगने वाला है। 25 अप्रैल को भारत को रेड लिस्ट में अमेरिका डाल सकता है, जिसके बाद भारत पर कई प्रतिबंध लगाए जाएंगे और मोदी की मुश्किलें बहुत बढ़ सकती हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में अजान सुनते ही यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपना भाषण बीच में ही रोका। वायरल वीडियो होने के बाद पूरे देश में हो रही है तारीफ। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बुधवार शाम को एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे और अपना भाषण दे रहे थे, तभी उन्हें अजान की आवाज सुनाई पड़ी। उन्होंने बीच में ही भाषण रोक दिया और अजान पूरी हो जाने के बाद संबोधन को आगे बढ़ाया। एक ऐसे समय में जब देश में अजान और लाउड स्पीकर पर विवाद हो रहा है, तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है और उनका वीडियो वायरल होने के बाद अब पूरे देश में उनकी जमकर तारीफ हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी बीच में ही अपना भाषण अजान को लेकर रोक दिया था। उस समय प्रधानमंत्री मोदी की भी जमकर तारीफ हुई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी अजान की आवाज सुनते ही अपना भाषण बीच में रोक दिया और अंधभक्तों को झटका देते हुए काफी इज्जत अजान की। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की जहां एक तरफ हिंदूवादी संगठन और बीजेपी के तथाकथित नेता लाउड स्पीकर से अजान पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री किस तरह से अजान का सम्मान कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने असुद्दीन ओवैसी को दिया चैलेंज, कहा वहीं से ना चिल्लाओ, मध्य प्रदेश आके देखो। जब दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के खरगोन दंगों के बाद विरोधियों का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्ती से जवाब दिया है। असुद्दीन ओवैसी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि दिग्विजय सिंह दंगे भड़काना चाहते हैं और झूठे फोटो पोस्ट कर रहे हैं। ओवैसी दूर बैठकर कुछ भी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ओवैसी को मध्य प्रदेश आकर देखना चाहिए कि दंगइयों पर कार्रवाई हो रही है या नहीं। दरअसल आपको बता दें कि खरगोन में जो हिंसा हुई थी, हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं पर पथराव हुआ था, उसके बाद मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलवा दिया था और इसी से असुद्दीन ओवैसी नाराज हुए थे और ओवैसी ने कहा था कि कानून और कोर्ट का राज खत्म हो गया है और गुंडा राज देश में शुरू हो गया है। और इसी को लेकर अब शिवराज सिंह चौहान ने असुद्दीन ओवैसी को चैलेंज दिया है कि असुद्दीन ओवैसी वहीं से चिल्लाते रहते हैं, पहले मध्य प्रदेश आकर देखें कि आखिरकार दंगइयों ने दंगा किया था या फिर नहीं।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में अजान के वक्त बजेगा हनुमान चालीसा। काशी के 101 मंदिर में लगाए जाएंगे लाउड स्पीकर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर को लेकर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के वाराणसी के भाजपा नेता सुधीर सिंह ने अपने घर पर लाउड स्पीकर लगाकर अजान के समय हनुमान चालीसा के पाठ की शुरुआत कर दी है। उन्होंने कहा है कि हमारा मकसद हिंदू मुस्लिम सौहार्द को बिगाड़ना नहीं है, बल्कि राजनीतिक दबाव के चलते जो पूजा पाठ बंद था उसे शुरू किया गया है। उन्होंने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि अब अजान के वक्त उत्तर प्रदेश के 101 मंदिरों में लाउड स्पीकर लगाए जाएंगे और जब अजान लगेगी तभी हनुमान चालीसा का पाठ इन लाउड स्पीकर पर बजाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके देश में दंगा करवाकर ये लोग अब मंदिर मस्जिद में भी लाउड स्पीकर लगाने की मांग करने लगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया ऐलान, 15 साल में देश फिर बनेगा अखंड भारत। जय दोस्तों, आपको बता दें कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भारत को अखंड भारत बनाने के लिए बड़ा बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा है कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। 15 साल में भारत फिर से अखंड भारत बनेगा और ये हम सब अपनी आंखों से देखेंगे। आगे मोहन भागवत ने कहा है कि वैसे तो संतों की ओर से ज्योतिषी के अनुसार 20 से 25 साल में भारत फिर से अखंड भारत होगा ही। अगर हम सब मिलकर इस कार्य की गति बढ़ाएं तो 10 से 15 साल में अखंड भारत बन जाएगा। मोहन भागवत ने कहा है कि भारत लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा है, इसके रास्ते में जो आएगा वो मिट जाएगा। उन्होंने कहा है कि हम अहिंसा की बात करेंगे पर यह बात हाथों में डंडा लेकर कहेंगे। हमारे मन में कोई द्वेष ससुरा का भाव नहीं, लेकिन दुनिया शक्ति को मानती है तो हम क्या करें। उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर भारत अब नहीं रुकेगा और फिर से भारत 15 सालों में अखंड भारत बनेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक में हिजाब का झंडा बुलंद करने वाली छात्रा आलिया ने अब सीएम मुंबई से की अपील, कहा हमारे भविष्य पर ले जल्दी निर्णय। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों के अंदर धार्मिक कपड़ों पर रोक लगाने के राज्य सरकार के आदेश को बरकरार कर्नाटक में रखा। शिक्षा विभाग ने कहा कि एक बार परीक्षा छूटने वाली मुस्लिम छात्राओं को किसी भी कीमत पर दोबारा से परीक्षा हिजाब में नहीं देनी जाएगी। वहीं अब कर्नाटक सरकार के शैक्षणिक संस्थानों के अंदर धार्मिक कपड़ों पर रोक लगाने के आदेश के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाली मुस्लिम छात्रा में से एक आलिया असदी ने मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई से एक बार फिर से मुस्लिम छात्राओं के भविष्य पर विचार करने का आग्रह किया है। आलिया ने लिखा है कि दूसरी पीयू परीक्षा इस महीने की 22 तारीख से शुरू होने जा रही है। माननीय सीएम मुंबई, आपके पास अभी भी हमारे भविष्य को बर्बाद होने से रोकने का एक मौका है। आप हमें हिजाब पहनकर परीक्षा लिखने की अनुमति देने का निर्णय ले सकते हैं। कृपया इस पर विचार करें क्योंकि हम देश का भविष्य है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक में जब से हिजाब बैन किया गया है तब से लगभग 100 से 150 मुस्लिम छात्राओं ने परीक्षा नहीं दी और उन्होंने कहा कि जब तक हमें हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दी गई तब तक हम परीक्षा नहीं देंगे और इसको लेकर 100-150 छात्राओं की परीक्षा भी छूट गई थी। लेकिन अब उस मुस्लिम लड़की ने सीएम से मांग की। अब देखते हैं कि सीएम इस पर क्या जवाब देते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र में राज ठाकरे को लगा बड़ा झटका। लाउड स्पीकर की आवाज उठाने पर पार्टी में डली फूट, प्रदेश सचिव ने दिया इस्तीफा। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर लाउड स्पीकर का मुद्दा हर दिन नए नए बयानों और बदलावों के साथ सामने आ रहा है। प्रदेश में इसको लेकर सियासत गर्माती जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रदेश सचिव इरफान शेख ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि इरफान राज ठाकरे के लाउड स्पीकर वाले बयान से काफी नाराज बताए जा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। प्रदेश सचिव इरफान शेख ने कहा है कि उन्होंने पार्टी अध्यक्ष राज ठाकरे के मस्जिदों से तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर को हटाने की वकालत पर कायम रहने के कारण पार्टी को छोड़ दिया है। तो बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका महाराष्ट्र में राज ठाकरे को लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आजम खान के समर्थन में सपा नेता ने दिया इस्तीफा, कहा परिवार समेत जेल में डाल दिया, खामोश रहे अखिलेश यादव। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद अब समाजवादी पार्टी में कुछ नेता नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। इसी क्रम में अब आजम खान के समर्थन में सपा के एक बड़े नेता ने इस्तीफा दे दिया है। सलमान जावेद रईस ने अखिलेश यादव पर मुसलमानों के लिए न बोलने का आरोप भी लगाया है। सलमान जावेद सुल्तानपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सचिव हैं। उन्होंने लिखा कि सपा नेताओं पर हो रही कार्रवाई पर अखिलेश ने चुप्पी साधी हुई है, जिससे नाराज होकर वह इस्तीफा दे रहे हैं। अपने पत्र में सलमान जावेद ने लिखा है कि आजम खान को परिवार सहित जेल में डाल दिया, नाहिद हसन को जेल भेजा गया, सरजील इस्लाम का पेट्रोल पंप गिरा दिया गया, अखिलेश यादव खामोश रहे। उन्होंने आगे लिखा है कि जो कायर नेता अपने विधायकों के लिए आवाज नहीं उठा सकता वो आम कार्यकर्ताओं के लिए क्या आवाज उठाएगा। आजम खान के सपोर्ट में सपा में आवाज पहली बार नहीं उठी है। इससे पहले 11 अप्रैल को भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सवालों के घेरों में लोगों ने खड़ा कर दिया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अखिलेश यादव को ये बड़ा झटका आज लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार के फोटो को खरगोन का बताने पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर एफआईआर दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम पर धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में प्रदेश में कई जगहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिए हैं, जिसमें
जिसमें भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और नर्मदापुरम उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने सोमवार को ट्विटर अकाउंट पर एक फोटो शेयर किया था जिसमें एक शख्स मस्जिद की मीनार पर चढ़कर भगवा झंडा लगाते दिख रहा था। इसके साथ अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि तलवार लाठी लेकर धार्मिक स्थल पर झंडा लगाना उचित है क्या? खरगोन प्रशासन ने हत्यारों को लेकर जुलूस निकालने की इजाजत दी थी क्या? जिन्होंने पत्थर फेंके चाहे जिस धर्म के हो सभी के घर बुलडोजर पर चलवा दिए। शिवराज जी मत पूछिए, आपने निष्पक्ष होकर सरकार नहीं चलाई है, आप एक तरफा मुसलमानों पर कार्रवाई कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जो फोटो दिग्विजय सिंह ने पोस्ट किया था वो बिहार का था और रामनवमी का था, लेकिन वो फोटो उन्होंने मध्य प्रदेश का बताया, जिसके बाद इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। डिप्टी स्पीकर पर फेंक किए थे, वो भी हमने देखा।